है हम सब लोग सकट की पूजा कर रहे हैं। देखिए हमारे घर में सकट पूजा कैसे की जाती है, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे घर में कैसे पूजा की है। आप लोग आप देखेंगे और देखिए मैं पूजा कैसे करती हूँ। मेरा पूजा करने का तरीका सबका अलग अलग तरीका और सब लोग अलग तरीके से पूजा करते हैं, मैं अलग तरीके से करती हूँ। तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे पूजा करनी है, कैसे पूजा की जाएगी। देखिए ना, अब जो है मैंने बत्ती बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे चौकी बना ली है, चौकी और गणेश जी मैंने यहाँ पे स्थापित कर दिए हैं और कृष्ण जी स्थापित कर दिए हैं। वो करके जो मैं जो हूँ अब इसकी बत्ती है नहीं कोई नहीं, यही सही रहती है, बल्कि ये टिकती है देर तक। भगवान जी बस दया करें। दिया सर के नाम का चके तो शंकर महाराज मैं गणेश जी भगवान अच्छे अच्छे भगवान पूजा हो, अच्छे अच्छे भगवान स्वस्थ रहे, कृपा करो इस तरीके से स्वस्थ कहानी के फिर चढ़ाएंगे। कहानी की किताब निकालनी पड़ेगी। कौन सी? पढ़ो तो। जय गणेश भगवान की जय, महाराज की जय। इसमें मकर संक्रांति से पहले सकट तो थी पहले, वही इसमें गणेश चौथ हो, गणेश चतुर्थी लिखी होगी। गणेश चतुर्दशी ये क्या लिखी है? हाँ वही वही है, वही है, माघ मास। गणेश चतुर्थी वाली है। ये नंबर समझ में आ रहा है मुझे? 14 कुछ 146 146 946 है, 946 है या 146? 146 है। अच्छा। 150 तो यही आ गया। ये क्या है? ये रही गणेश चौथ की कहानी। हाँ यही है। जय गणेश भगवान की जय। गणेश चौथ की कहानी। सकट। एक साहूकार एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण उनके बच्चा नहीं हुआ। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उसके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो? तब वह बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकारनी बोली, चौथ का व्रत करने से क्या होता है? तब वह बोली करने से क्या होता है? वह बोली कि अन्न धन सुहाग हो, बेटा हो। तब साहूकारनी की बहू बोली कि यदि मेरे भी गर्भ रह जाए तो सवा से तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़के हो जाए तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी। उसके लड़का भी हो गया तो वह बोली, हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तब 1.25 सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। तब चौथ विनायक ने सोचा कि जब से इसके गर्भ रहा है तब से वो तिलकुट बोलती है, लेकिन करती नहीं। अब तो इसका विवाह भी हो रहा है, तब भी तिल का एक दाना भी नहीं दिया। अगर हम इसको सरपंच नहीं दिखाएंगे तो ये अपने को कलयुग में कभी नहीं मानेगी और इसके बेटे को फेरों से ले जाएंगे। जब उसने 3 फेरे लिए तो चौथ माता आई, गरजती हुई, और उसको उठाकर पीपल पर बिठा दिया और भी नहीं मानेगा। और तब भी और उसके बाद बेटे को फिर 3 फेरे लिए चौथ माता गरजती हुई, उसको पीपल पर बिठा दिया। तब हाहाकार मच गया और सब उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी वह लड़का कहीं नहीं मिला। लड़कियां गणगौर पूजा गांव से बाहर करने दूब लेने जाती थी। तब वह कहता, आ मेरी अर्धब्याही है। बात सुनकर वह लड़की सूख कर कांटा हो गई।
तब लड़की की माँ बोली, मैं तुझसे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूखती जा रही है। तब वह बोली, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो पीपल पे एक आदमी बोलता है, हाँ मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी लगा रखी है, सहरा बांध रखा है। तो उसकी माँ उठी और देखा यह तो वह उसका जमाई बैठा हुआ है। तब वह अपने जमाई से बोली, यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी है, अब क्या लोगे। तब वह बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, वह उसने नहीं किया है, चौथ माता नाराज हो गई है और मुझे यहाँ बिठा दिया है। वह वहाँ गई और साहूकारनी से बोली, तुमने घर में चौथ का कुछ बोला था क्या। तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। तो फिर साहूकारनी बोली, अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। गणेश चौथ राजी हो गई और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट किया और बोला कि हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट किया करूँगी। साईनगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सबको ये तिलकुट करके चौथ का व्रत करे। हे चौथ माता, जैसे उसके बेटे को बहू को मिलवाया वही सबको मिलवाना, कहते सुने सबका परिवार करना, जो चौथ का जो मन करे वह बिंदाई की कहानी पड़े। एक और कहानी वाली कोई जितानी जोरानी वाली वो ऐसी है। हाँ इसमें एक ही अच्छा, है, नहीं, आप दूसरी सुना कहानी। दीजिए। एक तो जिरानी थी जितानी थी। तो एक बार करवा छकट का त्योहार आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने व्रत रखा तो बड़े उससे सबने व्रत किया। तो उसके बाद में जो है एक बार गणेश जी वो सकट महाराज उनके जिठानी के आए तो उन्होंने कहा भाई खोलो दरवाजे। तो उन्होंने दरवाजे खोले। उन्होंने क्या किया, उनके वो बहुत गरीब थी तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा दरवाजा खोलो। तो खोल सकट। तो उन्होंने क्या किया, खाया पिया, उनका भाई कुछ बनाया। तो वो बहुत ही उनका भाई मेरे पास सकट महाराज कुछ है नहीं, पिंडी है, पिंडी का हमने पूड़ी बनाई है वो खा लो। तो उन्होंने सकट महाराज ने वो पूड़ी खा ली। खाना खा लिया। खाने के बाद वो कहने लगे हम उनको लैट्रिन आए, वो करें हम जाएं कहाँ। तो उन्होंने कहा भैया ऐसा कि सब जगह जहाँ चाहो वहाँ आप कर लो। सकट महाराज ने सब जगह इधर उधर कर ली। उसका रात में उन्होंने कहा कि पोछे कहाँ। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा पोछने कुछ नहीं, मेरे बालों से पोछ लो। तो सकट उन्होंने उनके बालों से पोछ लिया। इसके बाद में जो है सवेरा रात में वो सुबह हुई, देखा सब तरफ सोना ही सोना, सोना ही सोना पड़ा। तो उन्होंने कहा भाई वो अपना सोना चांदी बटोरने में लगी रही। तो उन्होंने रानी ने कहा कि भाई तुम आज हमारे घर में काम करने क्यों नहीं आई। तो उन्होंने उनके बच्चों उसको भेजा, अपने बच्चे को जाओ देख के आओ तुम्हारी ताई काम करने क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा भैया, उन्होंने कहा भाई हम काम करने नहीं आए, मेरे तो ऐसा बताया कि हमारे सकट आए थे तो उन्होंने ऐसा किया तो इसलिए हम बाप इतना सोना चांदी खुद ही बटोर रही हैं, हम कैसे आए। तो उन्होंने कहा कि कैसे किया। तो उन्होंने उनको बता दिया कि भाई हमने आए थे, ऐसे सब बातें बता दी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अब के 1 साल और इंतजार किया, दोबारा फिर सकट आए। तो उन्होंने फिर ऐसे ही करने लगी। उन्होंने पिंडी बनाई और बना करके पूजा करने वो बैठी। सकट महाराज दरवाजा खोला तो आए। उन्होंने कहा भाई तुम जो हो एक भाई हमें भूख लग रही है, तुमने क्या बनाया क्या। तो उन्होंने कह दिया हम तो बहुत गरीब है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं भाई, हमने पिंडी की पूड़ी बनाई खा लो। सकट महाराज ने वो पूड़ी खा ली। फिर उन्होंने कहा कि भाई हम जाए लैट्रिन कहाँ जाए। तो उन्होंने कहा भाई किसी जगह कर लो, सब जगह पड़ी हुई है। तो उन्होंने सब जगह लैट्रिन करी। उन्होंने पूछे कहा तो उन्होंने कहा मेरे बालों से पोछ लो। तो उन्होंने उनके बालों से पोछ ली। फिर जब वो रात भर इंतजार करती रही, सवेरा हुआ आँख खुली, देखा उन्होंने कहा भाई सब तरफ सोना सोना, लेकिन सब तरफ लैट्रिन सब तरफ फैली पड़ी, बालों में लैट्रिन, सब जगह लैट्रिन। उनका भैया वो उन्होंने कहा भाई तुमने हमें कैसे बताया था, हमने उल्टा ऐसा किया तो हमारे तो घर में सब लैट्रिन, तुम्हारे घर में सब सोना सोना। तो उन्होंने कहा भाई, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है ना, हम तो बहुत गरीब थी, कुदरती गरीब थी, तो हमारे पास सकट महाराजा ने देखा तुम नहीं थी तो तुमने जानबूझ के किया, इसलिए भगवान नाराज हो गए तुम्हारे पास, इसलिए ऐसा हो गया। अब तुम भगवान से क्षमा मांगो और कहो हे प्रभु हमारे पर दया करो, और जो है हम बिल्कुल सही जो है वही उसी रूप में मैं आपकी सेवा करूँगी। तो उन्होंने फिर उसी तरह सेवा करी और फिर उनके घर में धन दान हो गया। तो सकट महाराज जैसे उनकी सुनी वैसे हमारी सुनी, सब परिवार की सुने, बच्चे अच्छे दया करो सकट महाराज माफ करो बस। जैसे जेठानी की सुनी वैसे भगवान हमारी सुनो, सब परिवार सही लगा चढ़ा दें तो सकट महाराज की आरती करें।
आरती लिखी हो रही है। अच्छा गणेश जी के कर लेंगे। गणेश जी की हाँ। कर लेते हैं। हाँ। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा चढ़े और चढ़े मेवा भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माता सिंदूर सोए मुझसे की सवारी। अंजन को आँख देख तो इनको काया बाजन को देख व्यंजन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीन की लाज रखो शंभु सुतधारी कामना को पूरी करो जाऊं बलिहार। बोलो बड़े भगवान की जय। लक्ष्मी महारानी की जय। सकट महाराज की जय। हम तो खाए तो जाएंगे। ये तो पूजा के ये तो मम्मी जी पूजा की। पूजा के अलग कर दो है ना। हाँ। गाय खिला ये तो गाय को दे हाँ देंगे। गाय खिला ना। हाँ, हाँ। ये तो ऐसे पानी लाना है ना। पानी 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 तो क्या करो पानी पानी पीते ना इसके साथ। एक गिलास। हाँ, हाँ। गिलास में लाना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं। चक्कर ऐसे मैं ले हाँ। जय भगवान वैसे तो महाराज कृपा करो। पानी ला के देगा दीदी से लड़ाई भी करेगा, प्यार भी करेगा दीदी से गुस्सा भी हुआ करेगा, दीदी भी गुस्सा हुआ करेगी, बहुत प्यार। हाँ ऐसे करो। ऐसे हाथ डाल के करो। ये सादा ही सारे हो हाँ उसको समझ में आता है। ऐसे करा था। मेरे को याद है पहले भी। मतलब क्या है पता नहीं। ऐसे करो। हाँ ऐसे करा था मुझे याद है पहले भी। हाँ हाँ है ना। ऐसे हाँ शुरू। मैं करूँ। हाँ सकट भाई भाई काय से भाई दूध से पूछ से धन से दौलत से। सकट भाई भाई काय से भाई दूध से पूछ से धन से दौलत से। फिल्म तू कैसे देखेगी। सकट भाई भाई काय से भाई दूध से पूछ से धन से दौलत से। तू कैसे देखेगी। हॉल में तेरा जेठा बैठेगा, जेठ के पाछे बैठूंगी। फिल्म चंद्रा मुंह देखे तो बंदा बना। सकट भाई भाई काय से भाई दूध से पूछ से धन से दौलत से। सकट भाई भाई काय से भाई दूध से पूछ से धन से दौलत से। सकट भाई भाई काय से भाई दूध से पूछ से धन से दौलत से। सकट भाई काय से भाई दूध से पूछ से धन से दौलत से। सकट भाई काय से भाई मैं बोलूँ सकट भाई किससे भाई। काय से भाई नहीं हाँ बोलिए। हाँ। काय से भाई दूध से पूछ तो पूछते धन से दौलत से। सकट भाई भाई काय से दूध से पूछते धन से दौलत से। सकट भाई भाई काय से दूध से पूछते धन से दौलत से। ये तो भूत
कैसे दूध से पूछ से धन से सकट भाई भाई दूध से पूछ से धन से सकट भाई भाई कैसे दूध से पूछ से धन से दौड़ गया खांसी दवाई लगती है तो उल्टी से उल्टी पी रहे हो ना, गंदी गंदी लगती है सच में। जय भगवान माफ कर बस तुम कुछ भैया लोग जाओ भी जारी करने दो। तो चढ़ा हुआ प्रसाद है हाँ वो तो कोई नहीं, ये सब गाय को देना है। बात खिला दे गए हाँ ये सकट महाराज ने भी लैट्रिन कर रखी है। कहाँ? अच्छा अभी रुको, रात टीका करते हैं ना टुक्को इसके करो। अरे मैं जूते पहना हूँ ना। ओ खड़े खड़ा कोई बात नहीं है। हां खड़े कर दे कोई बात भगवान नहीं। अच्छे अच्छे क्या जाओ लड़ाओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्यों तुम भी आप आ जय भगवान अच्छे अच्छे बताए सब लोग खुश रहो स्वस्थ पैर रहो पहिया छुओ दादी की। मैं बोल लेके आऊँ। खूब खुश रहो भगवान लंबी उम्र छो। हो खूब पढ़ो लिखो हीरो बन खड़े हाथ छू रहे लाओ जय भगवान बस अच्छे और स्वस्थ हो जाओ शरीर स्वस्थ रहे निरोगी रहो भगवान की लंबी को के लगाओ। भगवान कूलर वाल्टी का लगा लो जल्दी से। जय भगवान जय देवी हाँ अभी आ रहे बाबू 2 मिनट रुक जाओ। परिवार पे दया करो देवी महारानी कन्या महारानी तुम्हारे पैर छूते हैं दया करो तुम मैं पीछे से वीडियो में आ रहा था। पूरे परिवार पे दया करो हे मैं महारानी पीछे से वीडियो में आ रहा था। हे कन्या महारानी से रघु दीदी के पैर छुओ।